तो मार्केट के अंदर आज एक्सट्रीम वॉलेटाइल सेशन है। अगर आप बाजार को देख रहे हैं तो एक बात तो तय है कि बाजार स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने आपको एफआईज के नंबर्स वगैरह सब कुछ ऑलरेडी गाइड किया हुआ है और आप देख भी रहे थे कि एकदम से स्पीड पकड़ी। जैसे 444 को पार किया उसके बाद से बाजार ने नया हाई भी बनाया। नया हाई इन द सेंस मतलब इंट्राडे में नया एक लेवल भी बनाया 440 को पार करने के बाद 550 और इनफैक्ट 700 तक भी एक बार को तो ड्रैग कर गया था निफ्टी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुकिंग, यानी जितनी स्पीड से बाजार ऊपर गया उसी स्पीड से मार्केट नीचे भी आया और फिलहाल अपने उसी ऑर्बिट में आ गया जिस ऑर्बिट के अंदर टिपिकली वो आराम करता है। आराम यानी कि वो रेंज में रहता है, वो रेंज में रहने के लिए वो पहुंच चुका है। तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आज की रोलर कोस्टर राइड कंप्लीट हुई और मार्केट उसी रेंज में वापस आ गया। फ्राइडे का सेशन है, बड़ा मूव आने के चांसेस कम लग रहे थे, लेकिन फिर भी बाजार ने दिया और पहले आधे घंटे में ही बाजार ने ताबड़तोड़ तेज़ी दिखाई और उस तेज़ी से सब पर हैरान थे। मैं तो कुछ ज़्यादा ही हैरान था क्योंकि हमारी कैलकुलेशंस ये कहती थी कि आज बाजार को चलना नहीं चाहिए था, लेकिन जब वो चला तो हमें भी हाथ जोड़कर नमस्कार करना पड़ा डाटा को कि देखिए भैया आपने ब्रेकआउट कर दिया है। लेकिन फाइनली जो हमारी कैलकुलेशंस थी वही लास्ट में जीती। दोपहर होते होते यानी कि 12 बजे तक अब देखेंगे आप मार्केट ऑलमोस्ट अपनी सारी बढ़त को खोके वापस उसी ऑर्बिट में है। मैंने आपसे आज सुबह भी, कल भी, परसों भी जब बाजार चल रहा था तब भी एक बात आपको कॉमनली बोली थी कि कॉशियस स्टांस को ना छोड़िएगा। भले बाजार ने ब्रेकआउट भी कर दिया हो, 444 के लेवल को भी पार कर दिया हो, लेकिन उस स्टांस को अभी भी ना छोड़ेगा क्योंकि अभी भी एक खबर का अनफोल्ड होना बाकी है। विक्स भी टूटा था, आज आपको ध्यान है ना, विक्स भी सुबह 3-4% टूट गया था, लेकिन वापस से विक्स अब हरे निशान में है और 18.5 का विक्स है। ये जो 18.5 का विक्स है कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल सरगर्मियाँ वापस हो जाए, कुछ और हो जाए। आप देखोगे पॉलिटिकल डिप लगा, 17 तक पहुंचा, फिर से 18.5 का विक्स आ गया। इसका मतलब अभी भी आपको कॉशियस स्टांस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है और बाजार के अंदर उतार चढ़ाव अभी भी हो सकता है और बड़े पैमाने पर भी हो सकता है। खैर मैं आपको ज़्यादा और गंभीर डाटा नहीं बताऊंगा इसमें, क्योंकि आपको बताने के लिए आज हमारे साथ चंदन तापड़िया जुड़े हैं, उनको एक बधाई भी देनी है एक नंबर्स के लिए और साथ ही साथ आपको गाइड भी करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कैसे ट्रेड करना चाहिए। मेरे पास जो भी डाटा होता जाएगा मैं आपको कार्यक्रम के दौरान वो सब जोड़ जोड़ के बताता जाऊंगा। फिलहाल अगर आप ऑप्शंस के ट्रेड भी चेक कर रहे हैं तो कॉल राइटर्स का और पुट राइटर्स का दिन ठीक है, दोनों पैसा बना रहे हैं, लेकिन कॉल बायर्स का और पुट बायर्स का दोनों का दिन खराब है क्योंकि दोनों ने ही पैसा गंवाया। पहले कॉल्स वालों ने पैसा कमाया तो पुट्स ने गंवाया, फिर बाद में पुट्स वालों ने कमाया तो कॉल्स ने गंवाया, तो लास्ट में दोनों का पैसा चला गया। अगर मैं दिखा पाता तो आपको 8 मई की कॉल और पुट दिखाता 24,400 की, दोनों के अंदर फॉल है और दोनों के अंदर 15% के कट लगे हुए हैं। बट एनी हाउ चंदन सर को जरा बधाई भी देनी थी। अब आप पूछेंगे या आपके मन में चल रहा होगा बधाई किस चीज़ की? बधाई देनी थी एक नंबर की। देखिए एनालिस्ट की पहचान ये तो होती ही है कि वो आपको अच्छे से गाइड करे, बस एक अच्छे और सुलझे हुए एनालिस्ट की जिसे कहते हैं प्रोफेशनल एनालिस्ट की पहचान ये भी होती है कि वो एक ऐसा नंबर दे जिस नंबर पे आपको पूरी तरह से ट्रस्ट हो। अगर आज कोई आदमी 1 मिनट के लिए लेवल्स का ब्रेकआउट चेक करना चाहेगा तो वो 444 था। पहले 5 मिनट में जो लेवल्स बने, हाई बना, फिर बाजार नीचे गया, फिर उस 444 लेवल को 24,444 को जो ब्रेक किया उसके बाद सीधा 590 तक लेके गया, यानी कि 125 पॉइंट का गेन आया। ये जो लेवल्स आपको गाइड कर रहे थे, ये गाइड कर रहे थे चंदन तापड़िया और उन्होंने आपको बताया भी था कि मार्केट में बाइंग और डिप्स किया जा सकता है और लेवल का ब्रेकआउट होते एक सडन पैसा बनेगा भी आपका, वो बना भी है। बट एनी हाउ अभी तो बाजार अपनी सारी बढ़त को खो चुका है। चंदन सर नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वो आपके लेवल्स आज हमारे काफ़ी काम आए, 24,444 जो आपने दिया था और आज उसके बाद एकदम से सडन मूव भी मिला, लेकिन फाइनली उसको कॉन्टीन्यूटी इफेक्ट नहीं आ रहा है सर। विक्स बढ़ते ही वो तेजी सारी फिर से गुम हो गई और 18.5 का विक्स अभी खड़ा हुआ है। सर एक बार जरा गाइड कीजिए निफ्टी बैंक निफ्टी पे। तो जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने ये इम्पोर्टेंट नंबर को याद करके दर्शकों को याद दिलाया और मैं आशा करता हूं कि उसका बेनिफिट सबको मिला होगा। मैं आपको 2-3 चीजें यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताना चाह रहा हूँ। पहले कहीं ना कहीं बाजार पिछले 8 दिनों से एक बड़े दायरे में है। 2 दिन पहले भी जब हमारी बात हुई थी तो यही था कि 24,200 होल्ड करेगा और 444-500 के जोन को टेस्ट करेगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा बाजार की जो पूरी गिरावट हुई थी, इंडेक्स का जो लाइफ टाइम हाई है वो है 26,277 जो सितंबर में बना था। उसके बाद में इसका जो रिसेंट का लो है वो है 21,743 और इस पूरे डिक्लाइन का 61.8% रिट्रेसमेंट लगभग
24,550-60 के आसपास आता है और आज के हाई उसी के आसपास है। तो आज जो हाई बना है वो काफी इंपॉर्टेंट है। वो हाई निकलेगा तो मेरे हिसाब से बाजार की पूरी मंदी खत्म होके नए मोमेंटम के लिए बाजार तैयार हो जाएगा। बट आज का हाई यदि नहीं निकला तो बाजार वापस दायरेबंद कामकाज करने लग जाएगा। तो आज का जो हाई है वो बाजार के लिए, आज के लिए नहीं, आने वाले कुछ सप्ताह, कुछ महीनों के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। और 24,444 का भी काफी यहाँ पे अहमियत है। एक इंपॉर्टेंट गेन फेन नंबर है, इंपॉर्टेंट फिबोनाची रेशियोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस नंबर पे ध्यान रखना चाहिए। अब ट्रेडिंग सेटअप की बात करें तो देखिए काफी मिक्स व्यूज आ रहे हैं। मिक्स व्यू इसलिए क्योंकि इंडिया विक्स सुबह गिरावट दिखाई थी बट 17 के नीचे नहीं गया, अभी वापस 18.5 के आसपास है। और पिछले लगभग 6-7 दिनों में विक्स ने 13-14 से लेके 18 तक का मूवमेंट दिखाया है। इसलिए बढ़ता हुआ विक्स कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि कोई ना कोई चिंताएं हैं और जियोपॉलिटिकल कंसर्न अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। यदि आज बाजार 24,550, 24,560 के जोन को होल्ड कर जाता तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग अगर अलग ट्रिगर होते, बट 24,444 नहीं थाम पाया, वापस मोमेंटम फिजल आउट हो चुका है। तो एक मिक्स बायस रखना पड़ेगा। ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ है, इसके लिए मैं नेगेटिव बायस नहीं रखूंगा, बट अगेन पॉजिटिव बायस भी ज्यादा नहीं है। एक उलटफेर में है बाजार कि नीचे में 24,200 को टेस्ट करे। तो आप यदि इंट्राडे स्विंग प्ले करना चाहते हो तो 24,444 को हर्डल बना के 24,200 के डाउन साइड को प्ले कर सकते हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि डेली चार्ट में पिछले 14 दिनों की तेजी के बाद पहली बार नेगेटिव क्रॉसओवर आएंगे। और जब नेगेटिव क्रॉसओवर आएंगे तो जिनके पास तेजी की पोजीशन है वो अपनी पोजीशन को काटने में विचार रखेंगे। तो 24,444 को हर्डल के रूप में यूज करें, 24,200 के नीचे में डाउन साइड टेस्ट कर सकते हैं। ओके ठीक है सर, पॉइंट टेकन है। अभी आप कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई ट्रेड लेंगे नहीं और मार्केट्स में लेवल टू लेवल कामकाज करेंगे। अभी हम उसी ऑर्बिट में वापस आ गए हैं जहां पर थकान, दबाव, प्रेशर वापस भी लौट सकते हैं मार्केट में। ध्यान रखा जाए, हम 24,200 से 24,400 के रेंज में फंसे हुए हैं। एग्जैक्टली वही है। आज हमने एक अटेम्प्ट लिया था 444 के ज़रिए ब्रेक करने का, लेकिन वापस आ गए हैं। तो इसलिए अभी नो ट्रेड की कैटेगरी में डाल के उसको छोड़ देते हैं। चंदन सर भी इससे एग्री कर रहे हैं कि फिलहाल अभी कोई बड़ा ट्रेड ना लिया जाए। 2 दिन की छुट्टी है, सोमवार को देखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। वीकेंड पे कोई काम भी आ जाए, कोई सरकारी एक्शन भी हो जाए, अगर ऐसा होता है तो फिर बाजार खिसक के 24,200 तक पहुंचेगा और एक बार 24,200 गया तो और भी नीचे जा सकता है। जो आपका अब रेजिस्टेंस था वो वापस से रेजिस्टेंस बन गया, वो है 24,444 का। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी का मोटा मोटी व्यू पॉइंट आपके सामने आ गया। बैंक निफ्टी के हालांकि सर ने लेवल्स नहीं दिए, लेकिन मेरे को लग रहा है वो भी कुछ ऐसे ही होगा। लेकिन मैं आपके सामने शेयर्स के सिलसिले को शुरू करना चाहता हूं। अजीत मिश्रा का पहले रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं, जो बुधवार को हमारे मेहमान थे। बृहस्पतिवार की छुट्टी थी मार्केट की, तो बुधवार का रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे आज। तो मारुति उनकी लिस्ट में था, 2% का गेन आया। उन्होंने हमको कॉल दी थी मारुति की। डीएलएफ भी उनकी लिस्ट में था परचेस करने की, करीब 2% का गेन वहाँ पे। पेट्रोनेट एलएनजी सपाट, बायोकॉन सपाट, टाटा मोटर्स बेचने की रिकमेंडेशन थी सपाट। 1 2 3 3 तो रहे सपाट, ठीक है जी। और 2 में आपको मिल गया ट्रेड पॉजिटिव। तो सपाट और पॉजिटिव वाले जो हिस्सा है वो हमने आपके सामने रखा। इंडेक्स पे मोटा मोटी कोई खास बड़ा ट्रेड था नहीं, तो इसलिए मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ फिलहाल के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, आज के खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। कफोर्ज और डीएलएफ से 2 ऐसे शेयर्स हैं जहां पे आज खरीदारी हो रही है। दोनों हमने बाय लिस्ट में डाले हैं। चंदन सर एक बार जरा चेक कर लो, कफोर्ज और डीएलएफ। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो कोफोर्ज की बात करें तो कोफोर्ज पिछले लगभग 5-6 दिनों से दायरेबंद कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट आप वीकली कैंडल को देखोगे तो यहाँ पे कोई गेन है ही नहीं, यानी कि काफी छोटी रेंज थी 300 पॉइंट की और एक डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडल बना रहा है। तो यहाँ पे कोई भी कंक्लूसिव स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिलेगा। बट यस, जिनके पास पोजीशन है वो इसमें खाली इतना जरूर कर सकते हैं कि 7,250 को ट्रेलिंग सपोर्ट बना ले। 7,250 और ऊपर में 7,600, तो 7,250 से 7,600 के दायरे को प्ले करना पड़ेगा। आई थिंक नो ट्रेड जोन है, क्लियर ट्रेड यहाँ पे कुछ भी नहीं निकल रहा है। हाई राइज हार्ड लॉस वीकली में इंटेक्ट है, बट डोजी फॉर्मेशंस वीकली चार्ट में इंडिकेट कर रहा है बुल्स और बेयर्स दोनों का टग ऑफ वॉर कंटिन्यू। और डीएलएफ की हम यदि बात करें तो डीएलएफ रियल एस्टेट पेक से यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट है।
बट अगेन पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस है। मल्टीपल हर्डल लगभग 690 695 के आसपास है, आज 92 का हाई बना के कंसोलिडेट हो रहा है। बट जिस हिसाब से वीकली चार्ट में बॉटम आउट प्रोसेस बने, डिक्लाइंस में बाय की सलाह बन सकती है। थोड़ा और हल्का सा डिप आए तो 670 के सपोर्ट से खरीद सकते हैं, ऊपर में 717 के टारगेट के। ओके ठीक है सर, पॉइंट टेकन है। तो डीएलएफ पे आपको रिकमेंडेशन मिल गई है, कफोर्ज के अंदर भी सर ने अपना टेक आपको दे ही दिया है। तो इन दोनों शेयर्स पे रफ आपको एक जानकारी आपके पास आ गई है। जो भी लेवल्स है सब स्क्रीन पे आपको लिखे हुए मिलेंगे स्टॉप लॉस और टारगेट के, उसी के अकॉर्डिंग आप काम कीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिए, फोटो खींच लीजिए। अच्छा, जिस पे होल्ड लिखा हुआ मिले इसका मतलब है उस पर नई पोजीशन नहीं लगानी, सिर्फ ये पुराने वालों के लिए कॉल है। और जिस पे बाय और सेल प्रॉपर लिखा हुआ मिले उस पे आप ट्रेड इनिशिएटिव ले सकते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट का ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम थोड़ा कम रखेगा। 18.5 का विक्स है, 18.5 का विक्स आपको ना गैप अप गैप डाउन करने की कैपेसिटी भी रखता है और डिस्टर्बिंग भी होता है। ठीक है, अच्छे से अच्छा आदमी भी 18.5 19 के विक्स को हैंडल करने में मुश्किल पाता है। तो इसलिए ट्रेड लो मना नहीं है, बट थोड़ा वॉल्यूम कम करके रखो ताकि वो हैंडल हो पाए अच्छे से। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। फर्स्ट इज आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एंड सेकंड इज दीपक नाइट्रेट। चंदन सर, इन दोनों पर आपका टेक। बिल्कुल, देखें आईओसी पे तो बिल्कुल खरीदारी की हम सलाह देना चाहेंगे। यहाँ पे काफी अच्छा प्राइस सेटअप बना है और कहीं ना कहीं क्रूड रिलेटेड कंपनीज में थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट है। वीकली चार्ट में हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। 140 139 का जो हर्डल था उसको पार करके होल्ड कर रहा है। सो 139 के सपोर्ट से 148 तक के अपसाइड यहाँ पे आईओसी में बनने चाहिए। दूसरा, आई थिंक आपने दीपक नाइट्रेट की बात की। दीपक नाइट्रेट में तो कोई मेजर एक्शन है नहीं, भले आज 2% अप है, शॉर्ट कवरिंग हुई है, बट वीकली सेटअप इंडिकेट कर रहा है रेंज बाउंड बायस है। मल्टीपल सपोर्ट 1920 के आसपास है, बट की मूविंग एवरेज का हर्डल है। तो आई थिंक आईओसी पर टिके रहे, वो एक प्रेफर्ड पिक रहेगा इस मार्केट। ठीक है, आईओसी पे खाली टिके रहें आप, अगर यही एक प्रेफर्ड पिक हो सकती है। ये बाय की कॉल एक और निकल गया, 148 रुपये का टारगेट, 139 का एसएल है। छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त हो गया है। अभी तक के जितने भी ट्रेड है मैं उसको समराइज़ कर देता हूँ। निफ्टी पे वापस से प्रेशर बन सकता है और अभी वो दिख भी रहा है, करीब 20 पॉइंट नीचे आ चुका है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जो रेजिस्टेंस है सपोर्ट है और रेजिस्टेंस ऐसे बार बार बन रहे हैं। वॉल्यूम कम रखना, बढ़ता हुआ विक्स करीब 19 का हो चुका है, पौने 19 का। तो इसलिए आप एक 24,444 का अब एक एसएल लगा के फिलहाल थोड़ा और नीचे आने दो। ये 24,200 पे आने दो, 24,000 पे भी हो सकता आ जाए, वहाँ तक आने दो, फिर का फिर देखेंगे। ठीक है जी, तब का तब देखेंगे, फिलहाल तो दबाव बना हुआ है। फिर आई बात स्टॉक्स की, तो एक आईओसी सर ने दिया आपको, एक डीएलएफ दिया, एक कफोर्ज दिया। तीनों पे आपको कंडीशन अप्लाइड करके स्टॉक्स बताए हैं। कफोर्ज में होल्ड है सिर्फ। ब्रेक वाले पर फिर आपका स्वागत है। चंदन तापड़िया कर रहे हैं आपकी हेल्प और आपको बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए इस मार्केट्स के अंदर। ना केवल आपको इंडेक्स पे गाइड कर रहे हैं, बल्कि स्टॉक स्पेसिफिक का जो बाजार है उसमें भी आपको बता रहे हैं कहाँ पे सौदा प्लस, कहाँ पे होल्ड, कहाँ पे बाय करना है। आगे बढ़ें, अब जरा मंदी वाले शेयर्स चेक करवा लें, तो लेके आइए शॉर्ट। एक कंपनी सर एवेन्यू सुपरमार्ट, उसके अंदर वीकनेस आई है, और दूसरा है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, उसके अंदर भी वीकनेस है। दोनों शेयर चेक कर लो सर। बिल्कुल, सबसे पहले डीमार्ट की बात करें, रेवेन्यू सुपरस्टार तो लगातार पिछले 6 दिनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है और 4550 से लेके 4050 तक करेक्टिव मूव देखने को मिला है। वीकली चार्ट पे देखें तो एक बेरिश कैंडल बना है, तो एक बार के लिए यहाँ पे वीकनेस है। हालांकि अच्छी बात यह है कि बड़ी रैली के बाद में एक करेक्टिव मूव बना है और 50 डेमा के आसपास आया, बट यस स्ट्रक्चर अभी नेगेटिव है। जब तक 4170 के ऊपर नहीं निकलता है, थोड़ा और डाउन साइड आ सकता है और नीचे में काउंटर 3850 तक के लिए करेक्ट हो सकता है। अब जिंदाल स्टील की बात करें तो जिंदाल स्टील में भी यहाँ पे नेगेटिव बायस रहेगा, क्योंकि मल्टीपल हर्डल 920 के आसपास है और 900 की कॉल में नया राइटिंग हो रहा है। तो मेरे हिसाब से 905 को हर्डल बना सकते हो, नीचे में 840 तक के डाउन साइड के लिए। तो जो काउंटर यहाँ पे हर्डल ले रहे हैं वहां पे इंडेक्स नहीं होल्ड कर रहा है, उसकी वजह से भी बिकवाली बन सकती है। तो इन दोनों काउंटर को बिकवाली के लिए सिलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, पॉइंट टेकन। तो ये दोनों शेयर्स पे आपको रिकमेंडेशन मिल गया। अब जरा अनवाइंडिंग के दो शेयर्स भी हैं सर, उसको भी एक बार जरा देख लीजिए आप, भारती एयरटेल और कोलगेट। जी बिल्कुल, देखिए भारती एयरटेल और
कोलगेट की बात करें तो पहले तो मैं कोलगेट पे फोकस करना चाहूंगा। कोलगेट पे वीक स्ट्रक्चर है, इनफेक्ट पिछले 5 दिनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। वीकली चार्ट में देखें तो 2530-35 का सपोर्ट होता था, वो सपोर्ट तोड़ने के बाद डाउन साइड ओपन हो जाएंगे। लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस को ही ध्यान रख के ट्रेड बनाया जा सकता है। लगभग मौजूदा लेवल से देखें तो 2600 का हर्डल रहेगा, नीचे में 2460 तक के टारगेट के लिए। भारतीय एयरटेल लॉन्ग लिक्विडेशन है, बट मेजर ट्रेंड इसका नेगेटिव नहीं है। यहाँ या तो अवॉइड करेंगे और या 1800 की तरफ डिप आता है तो बाय ऑन डिक्लाइन का स्टेंस अपनाएंगे। ठीक है, पॉइंट टेकन। तो दोनों शेयर्स पे भी आपको रिकमेंडेशन मिल गई है। अब चंदन सर, आपके ट्रेड का हो रहा है इंतजार, आप अपने सौदे भी बता दीजिए प्लीज। बिल्कुल, देखिए काफी चुनिंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से इंडेक्स ऊपर में 24,550 24,444 को नहीं होल्ड किया है, 24,200 वापस रिटेस्ट होने की गुंजाइश यहाँ पे बन रही है। तो आपके काफी चुनिंदा ट्रेड होने चाहिए, क्योंकि काफी स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिए थे और ये ब्रेकआउट वापस एक फेलियर की कंडीशन में आ रहे हैं, क्योंकि पूरे मार्केट में ऊपर के लेवल से सेल ऑफ देखने को मिला है। तो आपकी पोजीशन साइजिंग और पोजीशन उसी हिसाब से होनी चाहिए। अब ट्रेड सेटअप की बात करें, मैं काफी चुनिंदा होकर यहाँ पे ट्रेड देना चाहूंगा। एक काउंटर रहेगा इंडिगो। मेजर ट्रेंड इस स्टॉक का पॉजिटिव है और पिछले 7-8 दिन में लगभग 5650 से लेके 5200 तक का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो डाउन साइड थोड़ा लिमिटेड रहेगा। मार्केट की वजह से गिरावट आती है तो उसका फायदा उठाना चाहिए। तो इंडिगो पे खरीदारी की सलाह है, बाय ऑन डिक्लाइन का स्टेंस रहेगा। 5200 का सपोर्ट है, ऊपर में 5500 तक के टारगेट बनने चाहिए। उसके अलावा एक काउंटर जो आपने चर्चा में लेके आए थे, वो है डिफेंस रिलेटेड काउंटर HAL। आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से डिफेंस एक मोमेंटम में और एक थीम पकड़ा हुआ है। चाहे आप HAL की बात करें, BL की बात करें, या फिर GRSC, माझगांव डोप, नॉन एफएनओ के स्टॉक्स की बात करें, तो HAL पे खरीदारी की सलाह है। इवन लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो बेरिश कैंडल था, उसके बावजूद भी ये अपने आप को होल्ड कर रहा है, एक नैरो रेंज प्राइस फॉर्मेशन बन रहा है। वीकली चार्ट सेटअप काफी अच्छा है, तो 4430 का सपोर्ट रहेगा, 4720 तक के अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए। तो काफी चुनिंदा मैं यहाँ पे हो रहा हूँ। इंडिगो कंजम्पशन प्लस क्रूड बेनिफिशियरी और HAL थोड़ा बहुत डिफेंस पे ध्यान रखा जा सकता है। ठीक है सर, पॉइंट टेकन है। इस बीच अभी भी आप देखें, भले बाजार 37 पॉइंट नीचे आ गया और ऊपरी स्तरों से करीब 200 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट है, लेकिन दो शेयरों ने मोर्चा अभी भी संभाल रखा है, किसी न किसी तरह से हरे निशान में दिख रहे हैं। फर्स्ट इज रिलायंस, सेकंड इज HDFC। सर एक बार रिलायंस पर आपका टेक, 4 दिन हो गए सर आज हरे निशान में देखते हुए, मेरे को तो याद भी नहीं है मैंने 4 दिन रिलायंस को बैक टू बैक कब चलते हुए देखा है। बिल्कुल, रिलायंस ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों से देखने को मिला है। मुझे याद है 1100 से लेके 1330 इसका मेजर जोन होता था, और 4-5 दिन पहले 1330 1325 के आसपास स्ट्रगल कर रहा था, और वो स्ट्रगल के बाद फटाक से 1425 तक का मोमेंटम बना। हालांकि काफी स्ट्रेच हो चुका है, क्योंकि पिछले 15 दिनों से 1100 से लेके 1400 यानी 300 पॉइंट की रैली इस काउंटर में बन चुकी है। इनफैक्ट YTD बेसिस पे देखे तो 17% का गेन यहाँ पे बना है। मंथली बेसिस पे देखे तो काफी अच्छी रिकवरी देखी है। इस लेवल पे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो नहीं फेवरेबल रहेगा, क्योंकि अच्छा चल चुका है, बट सजेशन ये रहेगा कोई भी डिप आता है तो जरूर खरीदें। जिनके पास है वो रखें। 1380 एक इमीडिएट ट्रेलिंग सपोर्ट का काम करेगा। किसी को नया लेना है तो या तो डिप का वेट करें, या किसी के पास है तो 1380 का ट्रेलिंग सपोर्ट रखें। 1380 के ट्रेलिंग से कहीं ना कहीं 1450 से 1475 के बीच में रिलायंस एक उछाल मारने की वो अभी भी कैपेसिटी रख रहा है। ठीक है सर, डन। तो मैंने ज़्यादातर शेयर आपसे पता कर लिए हैं और मोटा मोटी पूछ लिया, बट एक ऑप्शंस का ट्रेड सर छूट गया है मेरे से पूछना, अगर है तो बता दीजिए, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, 2 दिन की छुट्टी है, आप देख के बताइएगा। 18.5 का विक्स भी है। देखिए इंडेक्स ऑप्शन में तो ट्रेड नहीं रहेगा, क्योंकि वापस इंडेक्स 24,200, 24,444, 24,555 इस दायरे में अटकता हुआ नजर आएगा। यदि आपको स्टॉक्स की तरफ फोकस करना है तो मैं एक काउंटर पे जरूर ध्यान दे सकता हूँ, वो रहेगा IOC। IOC पे देखें तो 145 की कॉल को मैं ट्रेक कर रहा हूँ, क्योंकि पहली बात तो वीकली चार्ट में एक राउंडिंग फॉर्मेशन बना है। तो 145 के IOC की कॉल देखें, लगभग अभी 4 रुपए के आसपास चल रही है। इसको हल्का सा डिप आए तो ले। याद रखें मैं बाय ऑन डिक्लाइन का स्टेंस यूज कर रहा हूँ, इसलिए हल्के से डिप की बात कर रहा हूँ। तो 3.5 से 4 के बीच में ले, 2.5 रुपए का सपोर्ट होगा। और 3.5 से 4 के बीच में ले, 2.5 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 7 साढ़े 7 के टारगेट रहेंगे।
और इसका लोड साइज की बात करें तो लगभग 48-75 का लोड साइज है और पॉजिटिव सेटअप है। क्रूड रिलेटेड कंपनीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यहाँ पे बेटर कर रही, तो आईओसी के स्टॉक ऑप्शन 145 की कॉल पे ध्यान रखें। ये 145 रुपये की कॉल है, 3.5 से 4 रुपये में लेनी है, बाकायदा हमने लिख दिया 3.5 ही आप मान के चलो, तो आपका रिस्क लॉट बहुत ही जमेगा। 1 रुपया जाएगा तो मैं लॉस लॉट के हिसाब से लॉस बताता हूँ, 4875 का ही लॉस होगा, क्योंकि 1 रुपया ही जा रहा है और लॉट की कैलकुलेशन यही है। और अगर प्रॉफिट हुआ तो यहाँ से करीब करीब आपको मिलेंगे 4 रुपये, तो 4 कम चुके 16, 5,000 कर देता हूँ, करीब करीब 17-18 हज़ार रुपये का आपको प्रॉफिट होगा। 17-18 हज़ार रुपये का प्रॉफिट है और इसमें लॉस है 4 का, तो रेशियो बन गया 1:4 का, क्योंकि 3.5 वाला माल अगर 7.5 में कटेगा तो 4 रुपये का प्रॉफिट हो गया और 1 रुपये का लॉस है, तो 1:4 का प्रॉफिट लॉस हो गया। तो अगर 4.5 हज़ार रुपये का लॉस है तो करीब 16.5 हज़ार से 17 हज़ार तक का प्रॉफिट है इसके अंदर। तो ये एक कॉल है आईओसी की, इस पे भी आप नज़र रख सकते हैं, बट मैं फिर से बोलूँगा वॉल्यूम थोड़ा कम रखना। आप बोलेंगे मेरे पास तो पैसा ज़्यादा है, एक्सरसाइज प्राइस कम है, तो मैं 3 कॉल ले लेता हूँ, मत कीजिएगा ऐसा काम। आप एक्सपेरिमेंट करना, 1 कॉल से करो, 2 कॉल से करो, अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन कभी नहीं भूलना चाहिए, ना ही मंदी पे ना ही तेज़ी पे। और आजकल तो सरकमस्टांसिस ही ऐसी हैं कि इसमें तो रिगरसली फॉलो कीजिएगा अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन सर, थैंक यू वेरी मच, जो आपने ट्रेड बताए हमने सभी ट्रेड को नोटिस कर लिया। सैटरडे संडे की छुट्टी, मंडे को आपका रिपोर्ट कार्ड हम दिखाएंगे दर्शकों को। अच्छा सर, ये सैटरडे संडे कहीं जा तो नहीं रहे हैं आप, आराम है या फिर व्यस्तता जारी है? डिम्पी जी बहुत ट्रेवल हुआ है, आई थिंक पिछले 20 दिनों से ट्रेवल कर रहा हूँ और लास्ट वीकेंड बीकानेर जाके आया था, वहां पे एक सेमिनार था और उससे पहले दुबई, ब्यावर, इवन दमन, नंदुरबार, जयपुर, तो काफी ट्रेवलिंग के बाद में थोड़ा सा रेस्ट जरूरी है क्योंकि सब चीज ध्यान रखनी पड़ रही है, तो इसलिए मैं 2-3 दिनों से घर से काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा रेस्टिंग मोड है। तो आई थिंक जिस हिसाब से टेम्परेचर और वेदर है थोड़ा रेस्ट करेंगे, नेक्स्ट वीक पे विल भी बी दिख ऑल। रहा है। हाँ, नहीं जी सर, पता है को आपके ना चेहरे पे भी दिख रहा था, मैं तो थोड़ा प्रिकॉशनरी होके बोल नहीं रहा था, लेकिन मेरे को आपने जैसे बताया ना आप घर से काम करें, तो मेरे को लगा, मेरे को आपके चेहरे से भी दिख रहा था आपको कोई थकावट। और बड़ी हिम्मत की बात है कि आप बीकानेर और दुबई दोनों अलग अलग एंगल है, दोनों अलग अलग दृष्टिकोण हैं, लेकिन दोनों को आप एक मैनेज कर लेते हैं, बड़ी हिम्मत की बात है। बहुत कुछ सीखने वाला है आपसे, ना केवल ऊर्जा एनर्जी कैसे काम किया जाए, कैसे भाग दौड़ करके अचीव किया जाए, और आपकी मेहनत का तो कोई जवाब ही नहीं है। मैंने तो आपके स्ट्रगलिंग फेज से लेके यहाँ तक की अचीवमेंट की सारी जर्नी को देखा है। चंदन सर, मेरे को लग रहा हो हम शायद 15 साल से तो जानते होंगे, 10-15 साल, 12 साल तो हो गए होंगे, 12-13 साल तो। बिल्कुल 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 जान रहे हैं। और बस मैं तो डिम्पी जी एक चीज मानता हूँ, अपने आप को हर दिन 1% बेटर बनाओ, गिव योर बेस्ट, रेस्ट विल बी द हिस्ट्री। बस, यस ऑफ कोर्स सर, बिल्कुल सर, आपसे काफ़ी अच्छा लेसन सीखने को मिला आज। बहुत बहुत शुक्रिया, ध्यान रखिए अपनी सेहत का भी और इसी तरह से लोगों को जागृत करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए सर।